नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं आवर पास्ट, जो कि एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है। इसमें से हम आज 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन और ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ये दोनों चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ हिस्ट्री, सबसे पहले ये सवाल आता है। तो हिस्ट्री बेसिकली एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है इवेंट्स का, जो कि पास्ट में हो चुका है। उसकी स्टडी को हम हिस्ट्री बोलते हैं। हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? वाई शुड बी स्टडी हिस्ट्री? वी शुड स्टडी हिस्ट्री बिकॉज ये हमें हमारे पास्ट के बारे में तो बताती है, ऑल्सो ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है हमें हिस्ट्री पढ़ने से, एंशियंट कल्चर की और एंशियंट लाइफस्टाइल की। और ये हमारी हेल्प करती है कुछ प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में। पास्ट से जब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, पास्ट से जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं, तो हम इससे काफ़ी कुछ हमें सीखने मिलता है। अब टाइम फ्रेम्स होते हैं हिस्ट्री के, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही हमेशा पढ़ा जाता है, डेट्स, टाइम। तो जो 0 ईयर होता है, ये होता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इसके बाद जो कुछ भी है वो है एडी, मतलब कि एनो डोमिनी। दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो कुछ भी है वो एडी है, और उनके बर्थ से पहले जो कुछ भी है वो है बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग इससे और मजबूत होती है, इसलिए हम ये सब डेट्स यूज़ करते हैं। ये क्रिश्चियन डेट्स हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद जो बेसिकली जो हिस्ट्री की टाइमलाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो होता है प्री हिस्ट्री, प्रोटो और हिस्ट्री। अब इन सब में क्या होता है, देखिए, जो प्री हिस्ट्री है ये जब की हिस्ट्री है, बेसिकली स्टोन एज की, जब कोई राइटिंग वगैरह का कोई भी तरीका डेवलप नहीं हुआ है, सोसाइटी केवल ओरल ट्रेडिशंस पे चलती है। इनकी बेसिकली सारी की सारी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करी जाती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री बेसिकली एक इंटरमीडिएट फेज है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में। क्या होता है कि प्रोटो हिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा सिस्टम बेटर होता जाता है, थोड़ी राइटिंग डेवलप की जाने लगती है, ट्रेडिशंस कुछ होते हैं फॉलो किए जाने लगते हैं। और हिस्ट्री होता है यहाँ पे पूरा सिविलाइजेशंस एकदम फ्लरिश कर चुकी होती हैं, जो प्रॉपर हिस्ट्री उसको बोलते हैं, जिसमें हम लिटरेरी सोर्सेज पे भी बिलीव करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो बेसिकली यहीं पे आते हैं। अब हम देखेंगे कि जो अर्ली मैन थे, वेयर डिड दे लिव। तो वो लोग हमेशा रिवर वैली के पास में रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे, बिकॉज क्लियर वाटर और ये सब, वाटर सबसे बड़ी नीड है, तो वो प्रोवाइडेड रहती थी हमेशा उन लोग को वहाँ पे। इसीलिए ये जो एरिया है, यहाँ से हमें पहले अवशेष मिले हैं फार्मिंग के, तो सुलेमान हिल, किरथर हिल के बीच में। अभी जो लाइफ के ट्रेसेस हैं वो अलोंग द गंगा वैली भी मिले हैं हमको, गंगा के आसपास इस एरिया में महाजनपद सारे थे यहाँ पे। हिमालयन माउंटेन जो रहा है वो स्टार्टिंग से एक नेचुरल बैरियर रहा है इंडिया का सेंट्रल एशियन से। अभी हम देखेंगे कि जो नेम है इंडिया वो कैसे डिराइव हुआ है। तो आवर कंट्री इज कॉल्ड इंडिया एंड भारत। भारत जो वर्ड है वो नॉर्थ इंडियन पीपल यूज़ किया करते थे। नॉर्थ इंडियन पीपल का यहाँ पे मतलब है वैदिक पीपल से, जो ऋग्वैदिक पीपल थे। और जो वर्ड है इंडस, वो अपनी रूट्स ट्रेस करता है वर्ड सिंधु से, जो कि संस्कृत का एक वर्ड है और ऋग्वेदा में मेंशन्ड है। हम लोग को अपने पास्ट के बारे में पता कैसे लगता है? सो बेसिकली जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं वो सोर्सेज को पढ़ते हैं। सोर्सेज आर्कियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, लिटरेरी भी हो सकते हैं, तीसरा वो भी होता है एक फॉरेन अकाउंट्स भी एक सोर्स है, लेकिन अभी नहीं है हमारे लिए वो काम का। तो जो आर्कियोलॉजी है वो स्टडी है ह्यूमन हिस्ट्री की और प्री हिस्ट्री की, एक्सकवेशन करके, खुदाई करके साइट्स को ढूंढना और ये सब करना, एनालिसिस करना बेसिकली फिजिकल रिमेन्स का और टेंजिबल हेरिटेज का।
आर्कियोलॉजिस्ट जो सोर्सेज यूज़ करते हैं वो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, ये सब चीज़ें, हैंड राइटिंग और अदर जो भी रिटन रिकॉर्ड होता है, हैंड रिटन होता है, तो वो सब लिटरेरी सोर्स होता है। अगर कोई बुक होती है तो वो सब एक लिटरेरी सोर्स है। लिटरेरी सोर्स दो टाइप का है, जैसे कि रिलीजियस होता है, सेकुलर होता है। रिलीजियस जैसे कि वेदास वगैरह, ये सब रिलीजियस हैं। और सेकुलर लिटरेचर वो होगा जिसकी कोई रिलीजियस टाइज नहीं है जिसकी। अर्ली स्टेजेस में हम दूसरे चैप्टर पे आ गए हैं, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्ली मैन, ये जो दूसरा चैप्टर है। अर्ली स्टेजेस पे जो लोग हुआ करते थे, जो अर्ली मैन थे, वो हंटर और गैदरर्स थे। तो बेसिकली वो लोग क्या करते थे कि दे यूज टू हंट वाइल्ड एनिमल्स, फिशेस, गैदर फ्रूट्स, नट्स, बेरीज एक्सेट्रा, जो भी उनको ठीक लगता था। अब पर सवाल ये उठता है कि वो लोग एक नोमैडिक लाइफ क्यों जीते थे, एक घुमक्कड़ जीवन क्यों जीते थे। इसका बेसिक रीज़न ये है कि देखो, जो रिसोर्सेज हैं वो सब लिमिटेड रहती थी, तो वो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करते रहते थे ताकि जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पे अपने आप रिप्लेनिश कर लें अपने आप को। दूसरी बात, सीजन्स। सीजन्स क्या होता है, कई बार कहीं पे बहुत हार्श सीज़न है तो वो लोग माइग्रेट कर जाते थे वहाँ से। कुछ चीज़ें हैं, कुछ फसलें हैं जो कि सीजनल होती हैं, तो उनके हिसाब से देख के चलना पड़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए कॉन्सेप्ट था। वाटर की अवेलेबिलिटी होना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई जितनी भी मेजर सिविलाइजेशंस रही हैं पहले, बीट इजिप्ट या हड़प्पा, कोई भी सिविलाइजेशन हो, हमेशा नदी के किनारे होती थी, हमेशा मेजर। जैसे कि लेटर वैदिक पीरियड है तो वो गंगा नदी के किनारे है मोस्टली। अर्ली जो हड़प्पा है जो अपना, ये सारा पंजाब एरिया में है। तो ये सब हमेशा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के हिसाब से होता है। हम लोग को अर्ली पीपल के बारे में कैसे पता लगा है, तो उसका जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है बेसिकली वो है उनके जो टूल्स हैं, वो उनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं। मैं उनसे उनके बारे में पता लगा है। और जो उनके टूल्स हुआ करते थे वो स्टोन के और वुड के, ये दोनों मटेरियल के हुआ करते थे। मीट काटने के लिए, चॉपिंग फ्रूट्स एक्सेट्रा, इन सब में वो लोग टूल्स का उपयोग करते थे। लकड़ियों का यूज़ करते थे फायरवुड के लिए और अपना घर बनाने के लिए, हट्स वगैरह बनाने के लिए। अर्ली मैन जो थे वो बेसिकली रहते कहाँ पे थे, तो उसका वही आंसर है कि नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, और या फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे स्टोन्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती थी वहाँ पे, ताकि वो अपने टूल्स बना सकें। इन प्लेसेस को फैक्ट्री साइट्स बोला जाता था। ये कोई मॉडर्न डे फैक्ट्रीज नहीं है। फैक्ट्री साइट्स वो होती थी जब भी आर्कियोलॉजिस्ट लोग अपना एक्सकवेशन करते हैं, कहीं पे बहुत सारी मात्रा में टूल्स मिलते हैं, तो उसको हम लोग फैक्ट्री साइट्स बोलते हैं, जैसे कि ये है। कई कई जगह पे ऐसा भी होता था कि हैबिटेशन भी है, लोग रहते भी है और वहीं पे फैक्ट्री साइट भी है। अभी हम आते हैं स्टोन एज पे। तो स्टोन एज को स्टोन एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मोस्टली टूल्स होते थे उस एज में वो स्टोन के होते थे। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, पैलियोथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड, पैलियो वर्ड का मतलब ही इसमें ओल्ड है। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। इसको भी बेसिकली 3 में डिवाइड किया जाता है, अपर पैलियोलिथिक, लोअर एंड मिडिल। ये सब अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसके बाद आता है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक मतलब मिडिल एज। उसके बाद नियोलिथिक, जिसमें कि न्यू शब्द का मतलब ही न्यू होता है, और लिथिक स्टोन, न्यू स्टोन एज। तो ऐसे करके ये तीनों में इनको डिवाइड किया गया है। पैलियोलिथिक सबसे ओल्ड होता है, सबसे नया नियोलिथिक। नियोलिथिक एज में आकर ही व्हील का आविष्कार हुआ था। ये जो स्टोन टूल्स होते थे, ये 2 टेक्नोलॉजी से बनते थे बेसिकली। एक होती थी स्टोन ऑन स्टोन और दूसरी होती थी प्रेशर फ्लैकिंग। एक पत्थर को रख के उसके ऊपर दूसरे पत्थर से बार बार मारा जाता था, तो यहाँ पे कट हो जाता था, यहाँ से शार्प हो जाता था। तो ऐसे करके ये टेक्नोलॉजीज यूज करते थे। जो एक मैन जब फायर को एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लेता है, आप लोगों ने देखा होगा, पत्थर को ऐसे पत्थर करने से फिर वो आग बन जाती थी। तो ऐसे करके मैन जब फायर को डिस्कवर कर लेता है तो उसने काफ़ी सारे तरीके यूज़ भी ढूंढ लिए फायर के, जैसे कि कुकिंग, कीपिंग देम वार्म ड्यूरिंग कोल्ड एक्सेट्रा। अर्ली रॉक पेंटिंग्स हैं।
अर्ली मैन जो थे वो बेसिकली पेंटिंग्स अपनी केव वगैरह में करते थे। तो मोस्टली जो पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं हमें एमपी और सदर्न यूपी में मिली हैं, ये पेंटिंग डिपिक्ट करती हैं लोगों को, अर्ली मैन उसमें हंट कर रहे हैं, वुमेन ग्राइंडिंग कर रही हैं अनाज वगैरह की, ये सब चीज़ें। उसके बाद डेक्कन में जगह है ये शिरकी निवासा महाराष्ट्र में, यहाँ पे पैलियोलिथिक साइट्स मिली हैं। कुर्नूल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जो गोदावरी कृष्णा ताप्ती रिवर है, इनके जो नदी के तट पे काफ़ी सारा हमको स्टोन वगैरह मिला है, स्टोन टूल वगैरह। तो इससे हमें पता लगता है कि वहाँ पर भी पैलियोलिथिक पीपल थे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे आगे के चैप्टर। थैंक यू।